में कुछ है ही नहीं, वो जीवन में कभी झुकेगा नहीं। प्यार से बोली राधे राधे। और भक्ति अगर पानी है, भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान का चिंतन अगर प्राप्त करना है, तो आदमी को सरल बनना पड़ेगा, आदमी को झुकना पड़ेगा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के जो नियम है कि भागवत को एकाग्र होकर के सुने, आसन लगा करके सुने, कि जितना प्रयास हो उतना आसन लगा करके भागवत को सुने। अब देखो, जिन भक्तों के अगर पैरों में दर्द हो तो कोई बात नहीं, वो तो लेट कर भी कथा सुनेंगे ना तो भी चलेगा। प्यार से बोलिए राधे राधे। अगर जिन भक्तों के कारण बस शरीर में कोई दिक्कत हो तो वो तो लेट कर भी, कुर्सी पर बैठकर या खाट पर बैठकर भी कथा सुनेंगे ना तो चलेगा। लेकिन जिनके शरीर में कोई रोग ही ना हो और फिर भी भगवान के यहाँ गद्दारी करे, तो परमात्मा देखता है कि भागवत को आसन लगा करके बैठे। और देखो, आसन अगर नहीं लगाया जाता तो कभी ऐसा आसन नहीं लगाएं कि दोनों घोंटू ऊपर करें और हाथ ऐसे बांध लिए। श्रीमद् भागवत में इस आसन को बोलते हैं दरिद्रासन। अगर स्वयं इंद्र आकर भी इस आसन में कथा सुने तो श्रीहीन हो सकता है। एक पैर को उठा लो, लेकिन दोनों पैर कभी बांधो मत। प्यार से बोली राधे राधे। आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं कि कथम ब्रह्मानंदीन मुखा कृष्य दत्तरो भवान। एक बार नारद जी तीव्र गति से जा रहे थे और जैसे ही नारद जी महाराज भद्र का आश्रम से निकले, सज्जनों, सनक सनंदन सनत सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने जब नारद को देखा तो नारद जी के हृदय पर, नारद जी के मुखार बिंद पर चिंता दिख रही थी। अब देखो, आदमी अगर चिंतित हो, आदमी को कोई टेंशन हो तो आदमी दूर से दिखता है कि इस आदमी को कोई ना कोई टेंशन है। तो जैसे ही चारों भैयाओं ने नारद जी को देखा तो रोका कि नारद जी, आज आप चिंतित क्यों हैं? अरे हमने तो देखा है कि नारद जी रोते हुए को हंसाने का काम करते हैं, आज वही नारद खुद चिंतित है, कारण क्या है? सज्जनों, नारद जी सनत कुमारों के पास में रुकर कहा, भैया कि अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी से जब कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, महाराज मैं इस पृथ्वी लोक को पवित्र लोक समझ करके आया। महाराज मैं काशी गया, हरिद्वार गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, बड़े बड़े तीर्थों में महाराज मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। महाराज जिस घर में जाऊं वहां कुछ ना कुछ ग्रह कलेश होता है। आदमी अपने पापों के कारण पिता पुत्र की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनती है, पति पत्नी की नहीं सुनता है। महाराज हर घर के अंदर सब उलट पलट हो गया कि घर के जो युवा होते हैं उन युवाओं ने घर के बुजुर्गों का सम्मान कम करना, सम्मान करना बंद कर दिया। महाराज कोई किसी से पूछता नहीं है। घर में अगर कोई काम भी करना है तो घर में पहले सबसे पहले सलाह बहू की लेते हैं। घर में नई बहू होती है उससे पूछते हैं कि कल भंडारा करना, बोलो करना कि नहीं करना। तो बहू अगर यस तो हो जाएगा, अगर बहू ने कह दिया नो तो नो। सनत कुमार बोले, महाराज इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे घर की बहू है और घर की बहू की चलनी चाहिए, ये शास्त्र की बात है। नारद जी बोले, महाराज ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ कलयुग में सब उल्टा हो गया कि घर में परामर्श के लिए पूछते हैं घर की नई बहू को और लेकिन सलाह लेने पहुंचते हैं अपनी ससुराल में।
साले साहब से सलाह लेते हैं कि हमको ये काम करना है। और देखो, जिस घर में बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं ली जाती, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, प्यारे याद करना वो घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये बात भागवत कहती है। इसका इतिहास भी है सज्जनों, कौरव पांडव इसका इतिहास है कि शकुनी की सलाह कौरवों ने मानी, पूरा खेल खराब हो गया। और ब्रजवासी लोग तो इस बात को कहते हैं कि भैया दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा आलवारियां लगाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर साले साहब की सलाह मानोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये शास्त्र कहता है। महाराज, मैं चाहता हूं कि घर की बहू से सब कुछ पूछें, लेकिन सलाह अपने बुजुर्गों से ले। कलयुग में ऐसा नहीं होता। और महाराज, मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ा और पूरी पृथ्वी को छोड़ करके जब श्री धाम वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, तो महाराज मैंने वहां एक कौतूहल देखा, एक तमाशा देखा। सनत कुमार बोले, महाराज क्या देखा? बोले, महाराज जैसे ही मैंने श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा कि एक स्त्री जिसके पास में हजारों स्त्रियां बैठी हैं, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और जैसे ही महाराज मैं वहां से निकला तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु छनम तिष्ठम, कि महाराज आप थोड़ा ठहरे। और महाराज जैसे ही मैंने उस स्त्री की आवाज अपने कानों में सुनी तो महाराज मैं रुक गया, और मैंने उस देवी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता, बाबा मेरा नाम है भक्ति, और ये जो आप वृद्ध पुरुष देख रहे हो ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के मुझे पोषित किया गया, और जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो वहां कुछ पाखंडियों ने मुझे अंगहीन करना चाहा। तो वहां से भाग करके जब मैं महाराज श्रीधाम वृंदावन में आई तो महाराज यहां सब उल्टा हो गया कि वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो तरुणी हो गई, यानी जवान हो गई, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने सोचा कि मां जवान और बेटे बूढ़े। अब ये बात सत्य भी है सज्जनों, अगर मां जवान हो बेटे बूढ़े हो तो उस मां के हृदय की वेदना को कोई कह नहीं सकता। वो देवी भक्ति कहती है कि महाराज जित हूं कि दुनिया वाले मुझसे क्या कहेंगे कि मैया तो अभी जवान है, बेटा बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, देवी तो तुम क्या चाहती हो? बोले, मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटों का दुख दूर हो, और महाराज आप ही इस दुख को दूर करें। अब नारद जी ने सज्जनों ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का, यानी जागृत करने का प्रयास प्रारंभ किया। वेद को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, गीता को पढ़ा, उपनिषदों को नारद जी ने पढ़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े से हिले तो जरूर थे। पुनः उसी स्थिति में आ गए। नारद जी महाराज को बड़ा प्राश्चित हुआ कि ये सब क्या है और ज्ञान वैराग्य का दुख का कारण क्या है। उसी समय सज्जनों नारद जी को आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी कहती है, नारद अगर तुम्हें ज्ञान वैराग्य को ठीक करना है तो सत्कर्म करें, सत्कर्म करें। नारद जी ने सोचा कि ये सत्कर्म क्या है। अब नारद जी भक्ति देवी को विश्वास दिला करके आगे बढ़े, और जो ही कोई संत रास्ते में मिले तो नारद जी पूछते कि बाबा ये बताओ कि सत्कर्म क्या है। अब एक बात बताओ, कोई सबसे बड़ा सर्जन यानी डॉक्टर हो बड़ा, और बड़ा डॉक्टर अपने कंपाउंडर से पूछे कि किडनी का ऑपरेशन कैसे होगा, तो क्या कंपाउंडर बता पाएगा?
नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सर्जन है, वो बड़ा डॉक्टर है। तो कंपाउंडर कहेगा महाराज मैं आपके सामने क्या जानूं। तो नारद जी सर्जन है, और नारद जी अगर किसी संत से पूछे तो किसी का बताने का सामर्थ्य नहीं होता। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, तो नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि महाराज मैंने भरकम प्रयास किया जानने का कि आखिर सत्कर्म क्या है। आज सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, और तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। नारद जी को यहाँ ब्रह्म हुआ, महाराज मैंने वेद को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े हिले तो जरूर थे, लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ गए। और आप कहते हो कि भागवत का रसपान कराएं, भागवत का वाचन कराएं। आज सनत कुमार कहते कि नारद जी हमारे कहने से तुम एक बार श्रीमद् भागवत का रसपान कराओ, श्रीमद् भागवत का आयोजन रखो। और मैं गारंटी से कहता हूं कि निश्चित भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर होगा। ज्ञानांशरूपञ्च हरेरधीनम् शरीर संयोग वियोग योगम अणु हि जीवं प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातात्वन्तं यदिनन्तमाहु। आज सनत कुमारों का आदेश पाकर के और भद्र का आश्रम से चल करके श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा सज्जनों हरिद्वार के अंदर। विशाल आयोजन रखा गया जिसमें भक्ति देवी को निमंत्रण दिया गया। भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित उस भागवत में पधारी। बड़े बड़े ऋषि गृहस्थी लोग सभी भागवत सुनने पधारे, और भागवत का शुभारंभ हुआ सज्जनों। सनत कुमार चारों भैया मंचासीन होकर के श्रीमद् भागवत का रसपान कराते हैं भक्ति देवी को। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्रिवर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। सज्जनों, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, और उस नदी के किनारे एक गांव है, एक नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। सभी धर्मों के, सभी वर्णों के सदग्रस्त आदमी उस गांव में रहते हैं, सभी जातियों के लोग थे। और उसी गांव में एक पंडित जी का घर भी था, जिस पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव सज्जन उसको कहा गया है भागवत में जिसने अपनी आत्माओं में देवताओं के दर्शन किए हो, देव पुरुषों के दर्शन किए हो, उस व्यक्ति का नाम आत्मदेव रखा गया। आत्मदेव ब्राह्मण उस नगर में रहते हैं, और आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, और अपनी जीविका यजमानों के यहाँ कर्म कांड आदि करके चलाते थे। लेकिन पंडित जी की जो पत्नी थी, जिसका नाम धुंधली देवी था, अब देखो जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही उसमें गुण भी आ जाते हैं। धुंधली देवी का काम था कि जब पंडित जी घर से कहीं यजमान के यहाँ कथा करने जाए तो धुंधली देवी का काम था पड़ोसियों से झगड़ा करना, कर्कश वाणी बोलना, कभी इस पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी उस पड़ोसी से झगड़ा करना, ये धुंधली देवी का काम था। और जब पंडित जी कथा करके वापस अपने घर को आते तो वही धुंधली देवी जल का लोटा लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती
मानो हरिश्चंद्र के बाद नंबर इनका ही हो, एकदम सत्यवादी। माता अनसुईया की तरह अनसुईया भाव अपने पति को दिखाती कौन? धुंधली देवी। सज्जनों, भक्ति में कहते हैं, बंगाली लोग कहते हैं अपनी भाषा में, अति भक्ति चौरेर लक्षणा। भक्ति में अगर कोई व्यक्ति दिखावा करे तो समझ लो इसके मन में गड़बड़ है। प्यार से बोली राधे राधे। इसके मन में गड़बड़ है। और स्वयं नारायण कहते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कि भैया परमात्मा कहते हैं कि मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी के वस्त्रों को नहीं देखता, मैं कभी किसी की संपत्ति को नहीं देखता, मैं आदमी के मन को देखता हूं, आदमी का मन कैसा है। भगवान केवल मन को देखते हैं सज्जनों, भगवान केवल भाव को देखते हैं। भाव का भूखा है वो भाव ही एक सार है, और भाव से भजता उसे तो भव से बेड़ा पार। कि भाव बिना बाजारों में और वस्तु मिले न मोल, भाव बिना रीझे नहीं सुनट वर नंदे किशोर। अगर बाजार में हम लोग जाएंगे तो हर सामान का भाव करना पड़ेगा, और यहां भी वही है। अगर दरबार में आओगे, भगवान के धाम में जाओगे, तो भगवान भी भाव को देखता है कि आदमी का भाव कितना है। अब जितना जिसका भाव होगा वैसा ही उसका काम होगा। आज धुंधली देवी अपने पति के सामने दिखावा करती है। पति के जाने के बाद पड़ोसियों से झगड़ा करना, कर्कश वाणी बोलना, और जब पति आ जाए तो केवल दिखावा करती है, मानो अनसुईया खड़ी है। अनसुईया भाव अपने अंदर रखती है। पंडित जी बेचारे भोरे भारे थे। पंडित जी को पता नहीं था कि मेरी पत्नी कैसी। बड़े आनंद में पंडित जी रहते हैं, लेकिन एक बात और समझना साहब, अगर व्यक्ति आनंद में है, व्यक्ति के पास में पहले 100 रुपए थे, 100 से 2 से हुए, 200 से 500 हुए, 500 से 1000 हुए, और बढ़िया मकान बन गया, तो समझ लेना उस व्यक्ति के दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, चाहे वो किसी से झगड़ा करे या ना करे। ये शास्त्र कहता है कि उसके दुश्मन ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। पंडित जी बड़े आनंद में हैं और किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पड़ोसियों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पंडित जी तो आराम से चैन से भोजन कर रहे हैं। सज्जनों, पंडित जी के यहाँ सर्वानंद था, लेकिन कमी केवल इतनी थी कि पंडित के यहाँ कोई संतान नहीं थी। और ऐसा भी भागवत में लिखा है कि पंडित जी अगर कोई फल का वृक्ष लगाएं तो वो वृक्ष कभी फल नहीं देता। तुलसी का बिरवा घर में लगाएं तो वो तुलसी कभी हरी नहीं रहती। गाय भी कभी घर में रखे तो वो गाय कभी दूध नहीं देती। ऐसी स्थिति पंडित जी की जरूर थी, लेकिन पंडित जी को इस बात का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन पड़ोसियों ने आना जाना प्रारंभ कर दिया। बोले बाबा पंडित जी वैसे तो तुम बड़े आनंद में हो और कर्मकांडी भी हो, लेकिन महाराज थोड़ा सा दुख इस बात का है कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। इतना कहकर के एक पड़ोसी निकल गया, दूसरा पड़ोसी आया, बोले पंडित जी हम देखते हैं कि आप हर साल तुलसी का बिरवा लगाते हो,
और वो वृक्ष, वो तुलसी का बरबा, तुलसी का पौधा कभी हरा ही नहीं होता। बड़े दुख की बात है। पंडित जी कह करके चला गया। तीसरा पड़ोसी आया, महाराज ये गाय आपके घर में कितने दिन से है? हमने कभी इस गाय को ब्याते हुए नहीं देखा, दूध देते हुए नहीं देखा। पंडित जी को मानसिक तनाव संसार वालों ने दे दिया। ऐसा मानसिक तनाव पंडित जी को हो गया कि पंडित जी अब पुत्र की चिंता करने लगे। और एक दिन पंडित जी के मन में ऐसा विचार सुजन आ गया कि पंडित जी विचार करते हैं कि जब मेरे पुत्र ही नहीं है, शास्त्र कहता है कि धिकम धनम, अरे बिना संतान के धन संपत्ति बेकार है। और पूनाम नरका त्रायते ममित पुत्र, कि अगर कोई व्यक्ति कारणवश पूनाम के नरक में चला जाए तो पुत्र ही श्राद्ध आदि कर्म करके, पिंडदान आदि करके छुटकारा दिलाने में समर्थ होता है। तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई और पंडित जी ने ऐसा फैसला मन में लिया कि अब तो मुझे इस घर में ही नहीं रहना। पंडित जी घर को छोड़ करके सज्जनों निकल गए। और जैसे ही पंडित जी वन की तरफ चले तो रास्ते में एक संत भगवान से भेंट हो गई। संत भगवान ने जैसे ही देखा तो पंडित जी के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। संत भगवान ने पूछ लिया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संत ने पंडित जी से पूछ लिया कि महाराज ये चिंता का कारण क्या है? पंडित जी बोले, महाराज मैं बड़ा अभागा हूं, मुझ पर तो राम कृपा है ही नहीं। संत ने कहा, क्या बात है? बोले, भैया। पंडित जी बोले, बाबा मैं बड़ा अभागा हूं कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, मेरे ऊपर तो राम कृपा नहीं है। संत भगवान ने कहा, भैया तेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है कि तेरे घर संतान नहीं है। अगर कारण बस संतान हो गई और होकर के मर गई तो एक दो दिन का रोना है, लेकिन अगर संतान होकर के कुपात्र निकल जाए तो जीवन भर रुलाती है। अरे पंडित जी क्या रखा है, रहने दो। पंडित जी बोले, महाराज मैं आपसे प्रवचन नहीं सुन रहा हूं, प्रवचन तो मैं ही बहुत करता हूं। मैं केवल इतना मांगना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरे संतान कैसे होगी, और आप तो मुझे संतान होने का वरदान दें। अब जैसे ही महात्मा ने देखा, पंडित जी की मस्तक रेखा देखी तो उसमें लिखा था कि भैया इस जन्म की तो बात छोड़, तेरे तो 7 जन्मों तक नहीं है। अब पंडित जी से जब बाबा ने ऐसा कहा तो पंडित जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए और संत भगवान से कहा, यदि आप मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दोगे तो महाराज मैं अपने प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग दूंगा। शुभा विदोपा से समस्त दोषा। पंडित जी ने पैर पकड़े, कहा, महाराज मैं अगर तुमने बच्चा होने का, पुत्र होने का वरदान मुझे नहीं दिया तो मैं मेरा सर पटक के आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने कहा, ये तो आपत्ति मोल लग गई। अरे इसके भाग्य में पुत्र नहीं है और मैं पुत्र होने का वचन कहां से दूं? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये पंडित मर जाएगा और मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो संत ने सज्जनों एक फल को तोड़ा, एक फल को तोड़ा वृक्ष से, और उस फल को मंत्र से आमंत्रित किया और पंडित जी को अपने पास से हटाने के लिए संत भगवान बोले, ले भैया जा फल है अपनी पत्नी को खिलाइयो और भगवान की कृपा से तेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो और उस फल को लेकर के पंडित जी सज्जनों अपनी पंडितानी के पास में धुंधली देवी के पास में आए। धुंधली देवी को फल को दिया और कहा, देवी ये संत भगवान का प्रसाद है, आप इसको लो जिससे हमारे घर में पुत्र हो जाए। धुंधली देवी बोली, महाराज मैं नहा धो करके इस फल को खाऊंगी, आप जाओ। अब पंडित जी तो चले गए, लेकिन उस फल को लेकर के धुंधली देवी तर्क वितर्क करती है।
बोले कहीं मैंने इस फल को खा लिया, और मैंने तो सुना है कि बाबा जी की बात ज्यादातर सत्य होती है, अरे महात्माओं की बात तो सत्य होती है, कहीं मैंने इस फल को खा लिया और इस फल को खाने से मेरे भगवान की कृपा से पेट में गर्भ रह गया। तो मैंने तो सुना है गर्भवती महिला बड़ा कष्ट सहन करती है, भोजन भी कम करती है, अरे कहीं भागने का काम पड़ जाए तो गर्भवती महिला तो भाग भी नहीं सकती। ऐसे तर्क धुंधली देवी के मन में आने लगे। और मैंने तो सुना है कोई कोई माता तो प्रसव पीड़ा के समय अपने प्राणों को त्याग देती है। ऐसे विचार, ऐसे तर्क उस धुंधली के मन में आए और मन में विचार कर लिया मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सज्जनों, उसी समय एक उसकी मित्र और थी, वो मित्र आ गई जिसका नाम कुमति था। और कुमति ने आकर के धुंधली देवी से पूछा कि बहन तू इतनी चिंता में क्यों है, क्या बात है? धुंधली देवी बोली बहन पंडित जी ने ही फल ला के दियो है और कोई बाबा जी ने कही है कि जाए खाए थे तेरे घर में संतान होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में संतान हो। प्रसव पीड़ा कितनी बुरी होती है ये तू नहीं जानती। कुमति बोली बहन तू चिंता मत कर, अरे मेरा पति बड़ा लोभी है और मेरे 1 महीने का गर्भ है पेट में, समय आएगा और जब मेरे बच्चा होगा उस बच्चे को मैं तुझे दूंगी, मेरे पति को थोड़ा धन दे देना और परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दे। अब देखो कैसी कैसी विद्या कुमति ने दी कि धुंधली के समझ में आ गई। और उस फल को सज्जनों परीक्षा के कारण गाय, जो पंडित जी के घर में गाय थी, उस गाय को खिला दी और पंडित जी से कह दिया कि महाराज मैंने तो फल खा लिया। अभी माताएं होती ऐसी, अगर पुरुष को चाहे तो कितने भी दिन मूर्ख बना सकती है। प्यार से बोली राधे राधे। आज पंडित जी को नहीं पता और पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं कि पंडित जी से कह दिया कि महाराज मुझे कुछ लगता है कि अब तो हमारे घर में कुछ होने वाला है। तो पंडित जी थोड़े मोटे होने लग गए इस बात को सुनकर। समय आया सज्जनों कि धुंधली के यहां उस कुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया और चिपके से धुंधली देवी को दे दिया। उधर भगवान की कृपा से जो गाय पंडित जी के घर में थी, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गाय का बच्चा भी एकदम बिल्कुल मनुष्य जैसा था, कान केवल गाय के जैसे थे। पंडित जी ने जब नामकरण संस्कार किया सज्जनों, तो गाय का जो बालक हुआ था उस बालक का नाम पंडित जी ने गौकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। और धुंधली देवी के बालक का जब नामकरण पंडित जी करते हैं तो धुंधली ने पंडित जी को रोक दिया। बोले महाराज दुख मैंने पाए, इस पुत्र को पाने के लिए मैंने दुख सहन किया, तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। पंडित जी को नाम रखने भी नहीं दिया और अपने पुत्र का अपने जैसा नाम पंडितानी ने रखा धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली देवी और बेटा का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। और देखो ज्या घर में अगर एक पुत्र होए, एक बच्चा ज्या घर में होए ना, ज्यादातर उसके बिगड़ने के ही चांस होते हैं। कोई कोई माता पिताओं पर भगवान की कृपा होती है कि एक पुत्र वाले माता पिता सुखी हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण भी वही गलती करते हैं। गौकर्ण जी महाराज तो आत्मज्ञानी बनते गए, लेकिन धुंधकारी महाखला वो मूर्ख बन गया। छोटे छोटे बच्चों के पास में जाता, बच्चों से झगड़ा करता, बच्चों को पीटता। अब जैसे ही गांव वाले शिकायत लेकर के पंडित जी के पास आते तो पंडित जी उसमें डांट नहीं लगाते, क्योंकि एक पुत्र है। यहाँ गलती कर गए आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली देवी, क्योंकि बच्चे में संस्कार डालना माता पिताओं का काम होता है। बालक के सर्वप्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अगर माँ चाहे तो बेटे को
माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो बेटे को बड़ा शिक्षा अधिकारी बना दे, और माँ अगर चाहे तो बेटे को चोर डाकू भी बना दे। ये शास्त्र कहता है, ये माता पिताओं की जिम्मेदारी होती है। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया कि अगर धुंधकारी कभी किसी की चोरी करके लाता तो माता धुंधली देवी पीठ पर हाथ रखती, शाबाश बेटा कल से और करके लाना। अगर किसी माँ का बालक पहले दिन चोरी करे और माँ ने उसी दिन उसको रोक दिया तो बेटा रुक जाएगा। अगर माँ ने नहीं रोका तो बेटा एक दिन इतना बड़ा डाकू बन जाएगा, इतना बड़ा डाकू बन जाएगा कि पूरे जगत में तुमको बदनाम कर देगा। और वही स्थिति आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ होने वाली है। सज्जनों, ये समय की बात होती है कि जो समय तुम्हें मिला, जो संतान जिस समय में तुम्हें मिली, उस संतान को संस्कार डालो। जो जीवन तुम्हें मिला है, जो जीवन आज तुमको है, इस जीवन को अच्छे से गुजारो। अगले जीवन की परवाह मत करो। जब ये जीवन आपका अच्छा जाएगा, ये संस्कार में बीतेगा, तो अगला तो अपने आप ही बन जाएगा। प्यार से बोली राधे राधे। देखो, एक मुझे छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन थे। अच्छा अच्छा माल रोज सेठ जी खाना, ये सेठ जी की आदत थी। एक दिन सेठ जी ने अपने नौकर से कहा कि आज हमारा खीर खाने का मन है, और बढ़िया काजू पिस्ता बादाम डाल के खीर बनाओ। नौकर ने काजू पिस्ता बादाम डाल के सज्जनों खीर बनाई, और खीर बनकर के जब तैयार हुई तो नौकर ने सेठ जी से कहा, महाराज खीर बनकर के तैयार हो गई। सेठ जी बोले, भैया अभी पहले मैं बाहर घूम के आऊंगा, तब इस खीर को खाऊंगा। अब सेठ जी सज्जनों बाहर जैसे ही घूमने निकले तो गांव के चौराहे पर जब पहुंचे तो वहां उनका एक मित्र मिल गया, और दोनों की राधे राधे हो गई। दोनों ने हालचाल पूछा तो सेठ जी ने पूछा, भैया आज कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, भैया अपना जो पुराना मित्र था ना, उस मित्र के बच्चे का जन्मदिन है, और मैं जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूं, और आप भी चलो। उसने तो कहा है अपने सब सहपाठियों को लेकर के आना। अब सेठ जी के मन में विचार आता है, देखो ये मन आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसा अदृश्य अंग शरीर के अंदर है, ना तो इसको कोई डॉक्टर बता पाता, ना कोई पंडित बता पाता कि अब मन है क्या। मानते हो ना इस बात को? तो मन के साथ में एक चीज और होती है जिसको थर्ड बोलते हैं, यानी विचार। अब पंडित जी का विचार आता है, और विचार पंडित जी के कहते हैं कि अगर मैं इस मित्र के साथ में गया तो नौकर खीर को खा जाएगा, और अगर इसके साथ में नहीं गया तो पता नहीं जन्मदिन में तो जाने क्या क्या बना होगा। भाई हो सकता है कि बफर भी लगा हो, और बफर में तो आइटमों की गिनती नहीं होती। तो उसके मन के जो विचार हैं, वो विचार कहते हैं कि अगर मैं इसके साथ में गया तो नौकर खीर को खा जाएगा, और अगर मैं इस मित्र के साथ में नहीं गया तो पता नहीं वहां तो क्या होगा। लेकिन सेठ जी का फिर विचार उत्पन्न हुआ कि चलो इसके साथ में चलते, नौकर की हिम्मत थोड़ी है कि मेरे बिना खीर को खा जाए। और सज्जनों वो सेठ उस मित्र के साथ में गया, और राम कृपा से उस जन्मदिन की पार्टी में बफर सिस्टम ही था। तो सेठ जी ने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया कि बिल्कुल यहां तक भर के आया। और जैसे ही सेठ जी रात को 10 बजे घर पहुंचे तो नौकर खीर की जो पात्र था, भगोनी थी, उस भगोनी को लेकर के खड़ा बोला, महाराज कहां चले गए? यहाँ खीर ठंडी हो गई। अब सेठ जी ने विचार किया, फिर विचार आ गया। सेठ जी ने सोचा, अगर इससे कह दूं कि मैं तो बफर से आ रहा हूं तो ये खीर को खा जाएगा।
तो सेठ जी कहते हैं कि भैया देख, इस खीर को अभी नहीं खाना, इस खीर को हम लोग सुबह खाएंगे। नौकर बोले महाराज खीर अब बनी और खाओगे सुबह, ये कहाँ का न्याय है? बोले अभी खानी है। बोले नहीं, खीर सुबह खाएगी, और सुबह भी खीर को वही खाएगा जिसको स्वप्न अच्छा है। कौन खाएगा? कि जिसको रात्रि में स्वप्न अच्छा आएगा वही खीर को खाएगा। अब सेठ जी तो ज्यादा खा के आए थे ना, तो बेड पे जैसे ही पहुंचे सेठ जी तो नींद आ गई। अब भूखे आदमी को नींद थोड़ी आती है, नौकर को नींद कहां से आए? वो तो खीर खाने के चक्कर में था। अब सुबह हो गया, सुबह जैसे हुआ तो नौकर ने कहा सेठ जी राधे राधे। सेठ ने कहा भैया राधे राधे, जल्दी से खीर को लेकर के आओ, अब मुझे खीर खानी है। नौकर ने कहा महाराज पहले अपना स्वप्न तो सुनाओ कि रात में क्या देखा। अब सेठ जी कहते हैं कि भैया मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न देखा कि तेरी 7 पीढ़ी भी स्वप्न नहीं देख सकती। बोले महाराज बताओ तो सही। सेठ जी बोले देख भैया, मैं जैसे ही सोया तो रात में मैं भारत का सम्राट राजा बन गया, और इतना बड़ा राजा बना कि इस बात का जब मालूम इंद्र को हुआ तो इंद्र स्वयं इंद्राणी के साथ में पधारा। इंद्र मेरी हवा कर रहा है, इंद्राणी मेरे कौर डाल रही है, यानी भोजन के गस्से। अब तू बता कि इतना बड़ा स्वप्न तू देख सकता है क्या? तेरी 7 पीढ़ी भी नहीं देख सकती। नौकर बोला महाराज हमारा भी स्वप्न सुन लो। सेठ जी बोले सुना। बोले महाराज जैसे ही सोए और सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में स्वप्न में हमारे गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने आकर के जोर से एक डंडा दिया। बोले गधे तू यहाँ सो रहा है, वहां खीर खराब हो रही है। महाराज रात को हमारी नींद खुल गई और हम तो खड़े होकर के उस खीर को खा गए। प्यार से बोले राधे राधे। कहने का भाव है कि जो जीवन तुम्हें आज मिला, जो समय तुम्हें अब मिला है, कल की परवाह छोड़ो को कल खीर खाओगे। अरे आज खीर है तो आज ही खाओ, कल तो अपने आप बन जाएगा। क्यों? कि राम भजले कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भजले कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भजले जय हो कृष्ण भजले तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। कंस वाली और रावण गया, कंस वाली और रावण गया, जीत दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया, गया रे जीत दुनिया सिकंदर गया। भीम अर्जुन से बलधारी, भीम अर्जुन से बलधारी, वो करण जैसा
गया रे वो करण जैसा दानी गया, गया रे वो करण जैसा दानी गया। कैसे कैसे योद्धा इस भारत की धरा पर आए और सभी योद्धा इस धरा को छोड़ करके चले गए। ऐसा मौका ये हो, ऐसा मौका ना फिर आएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। राम भज ले, जय हो, कृष्ण भज ले, तू पछताएगा, एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू भी चला जाएगा। तन के घोरे और मन के काले, तन के गोरे और मन के काले, बड़े झूठे हैं जग वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जगे वाले, वाले रे बड़े झूठे हैं जग वाले। बीज भक्ति का बोया नहीं, बीज भक्ति का बोया नहीं, मैल मनवा का धोया नहीं, नहीं रे मैल मनवा का धोया नहीं, नहीं रे मैल मनवा का धोया नहीं। खाली आया था, ये हो, खाली आया था, खाली जाएगा, एक दिन तो भी चला जाएगा, जाएगा एक दिन तू 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 भी चला जाएगा। एक दिन तो भी चला जाएगा। आया है उसको जाना पड़ेगा। आज पंडित जी से बहुत बड़ी गलती होती है सज्जनों के, पंडित जी ने बालक को समझाया नहीं, बालक को उच्च शिक्षा नहीं दी और धुंधकारी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि बच्चों के साथ में रह करके चोरी करने लगा। और धीरे धीरे वही धुंधकारी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक आदत और लग गई, ताश खेलने लग गया और उन ताशों में पैसे लगाने लग गया। सज्जनों, जुए का खेल धुंधकारी खेलता है और उस खेल को खेलते खेलते एक दिन उसमें एक आदत और आ जाती है कि मदिरा पान करने लग गया। अरे भैया राधे लाला, बोली भक्त और भगवान की। आज धुंधकारी को एक आदत और लग गई सज्जनों
कलयुगी गंगा जल पीने की, जानते हो ना, ज्यादा नाम लेना बेकार है, दुनिया जानती है। और जिस व्यक्ति को इस चीज की आदत हो गई ना, उस आदमी का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कलयुगी नशे को करके आदमी जब घर में आता है तो घर वाले उससे नफरत करते हैं, गांव में होकर के जब निकलता है तो गांव वाले उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। ये ऐसा नशा है। और सज्जनों, शास्त्र कहता है कि अगर जीवन में नशा करना है, अगर नशा ही जीवन में करना है तो ऐसा नशा करो, ऐसा नशा करो कि कभी उतरे ही नहीं। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कैसा भी नशा करो, रात को किया सुबह खत्म, सुबह किया शाम को खत्म। ये दुनिया कैसे नशे है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। राम नाम के कृष्ण नाम के दो जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। अगर नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो। ऐसा नशा करो कि जो जीवन पर्यंत उतरने वाला नहीं है। ये नशा किया था संत कबीर दास ने, ये नशा किया था सदन कसाई ने, ये नशा किया था सूरदास ने, ये नशा किया था रैदास ने, और ये नशा किया था मीराबाई ने। मीराबाई ने कैसा नाम का नशा किया, कैसा नशा किया कि राणा ने उस मीरा को नाम लेने से रोका। बोले अरे मीरा, तू कृष्ण का नाम लेगी तो मैं तुझे बहुत कष्ट दूंगा। बोले चलेगा। मीरा कहती है कि तेरा कष्ट देना मुझे चलेगा, लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ सकती। बोले मीरा, अगर तूने नाम लिया तो मैं तुझे जहर दूंगा। मीरा कहती है कि वो जहर भी चलेगा, लेकिन मैं उस कृष्ण का नाम लेना